जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। उम्मीद है आप सब और आपका परिवार अच्छा होगा। तो प्लीज अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए दोस्तों, यार आप में से बहुत सब्सक्राइबर चाह रहे थे कि मैं ब्रे वायट यानी कि द फील्ड पर वीडियो बनाऊं एंड मैंने कई बार उनकी रिक्वेस्ट को डिनाई किया। माफ करना उसके लिए, बिकॉज ब्रे वायट इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। इस वजह से मैं उनके बारे में कोई भी वीडियो, कोई भी फुटेज या कोई भी फोटो वगैरह या किसी भी टॉपिक पर उनके बात नहीं करता। बिकॉज यार वो एक इमोशनल बंदा था और आई थिंक आप मैंने जब उनके साथ ऐसा हुआ था मैंने काफी वीडियोस बनाई थी। बहुत से यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई थी ब्रेवर्ड के बारे में, अनएक्सपेक्टेड चीज जो उनके साथ हुई है। और आई थिंक वो अगर होते तो रेसलिंग में बात ही कुछ और होती। तो जिस वजह से मैं ब्रेवर्ड के बारे में वीडियो नहीं बनाता, लेकिन चलो एक इंसिडेंट मुझे याद है और आई थिंक आप सबको बताना जरूरी समझता हूँ। बिकॉज हम इस समय डब्ल्यू कंपनी की जो लेटेस्ट न्यूज के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट इंसिडेंट को भी कवर कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये इंसिडेंट है भाई, ये हुआ था 2020 टीएलसी में। आपने अगर डब्ल्यू कंपनी को लॉकडाउन में देखा होगा भाई साहब, उन्होंने धमाल मचा दिया था। आई थिंक मैं हमेशा से मानता हूँ कि भाई डब्ल्यू कंपनी ने लॉकडाउन में जो स्टोरी लाइन्स बनाई थी ना, इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। आई थिंक उस समय प्रेशर भी काफी ज्यादा था, बिकॉज लॉकडाउन में क्या था, सब घर पर थे और व्यूअरशिप काफी आ रही थी टीवी की, और डब्ल्यू कंपनी अरीनास में जा नहीं रही थी। एम्प्टीज अपने परफॉर्मेंस सेंटर में शोज कर रही थी। एक उन्होंने ऑरलैंडो के अंदर अरीना बुक कर ली थी, जहां पर एलईडी लगा, मतलब विजुअल तरीके से घर पर बैठे लोग वहां पर वीडियो के थ्रू आते थे, वो सब कुछ देखते थे। थंडरडोम आपको याद होगा 2020 में। उस वक्त क्या होता था, डब्ल्यू कंपनी की स्टोरी लाइन्स कमाल बनी थी। आई थिंक नंबर वन चीज तो है रेंडी ओटन। आई थिंक रेंडी ओटन का जो उस समय जो एक हील करेक्टर सामने आया था ना, और आई थिंक वो पंट किक जो वो मारता था भाई साहब 2020 में उसने रिटर्न लाया था। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग। इसी के साथ साथ ब्रेव एट एंड फील्ड, यानी कि ब्रेव एट या द फील्ड का राइवलरी चल रही थी रेंडी ओटन के साथ। और आई थिंक ये आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये मैच हुआ था 2020 में टीएलसी के प्रीमियम लाइव इवेंट में। ये था द फील्ड वर्सेस रेंडी ओटन इन अ ब्यूरिड अलाइव मैच, ऐसा कुछ मैच था ये, जब रिंग के चारों तरफ आग होती है। और भाई साहब डोडी कंपनी की जो प्रोडक्शन टीम थी, उन्होंने किस तरह से इस मैच को बुक किया था ना भाई, धजियां उड़ाती थी। सही कह रहा हूँ यार, वन ऑफ द बेस्ट मैचेस ऑफ ब्यूरिड अलाइव आई हैव एवर सीन इन रेसलिंग इंडस्ट्री। और आई थिंक उस मैच से डब्ल्यू कंपनी को प्रॉफिट भी काफी जनरेट हुआ था। और आई थिंक वो एक लौता ऐसा मैच था जिसको आज भी अगर आप यूट्यूब पर, उसकी छोटी सी क्लिप है लेकिन उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। और उस मैच में दोस्तों हुआ क्या था यार, सबसे पहले देखिए रेंडी ओटन तो पूरे कपड़े पहन के आते हैं, फील्ड भी पूरे कपड़े पहन के आते हैं, तो आग वाला मैच था। और अब इस मैच में स्टिपुलेशन ये थी कि अपने अपोनेंट को आपने आग लगवानी है। और भाई साहब वैसे तो डब्ल्यू कंपनी ने मैचेस कराने बंद कर दिए थे, पर लेकिन उस समय लॉकडाउन था और एडब्ल्यू कंपनी भी कंपटीशन में थी। और आप समझ सकते हैं कि उस समय लोगों को रेसलिंग देखनी थी, और सबसे बड़ी बात की पब्लिक नहीं थी। तो ऐसे में क्या करे कि लोग डब्ल्यू कंपनी को देखें। तो भाई ये कमाल का मैच बुक किया था विंस मैकमैन ने, और उस समय टीएलसी में मैच हुआ था ब्यूरो लाइव मैच। और भाई साहब जिस तरह से आग फैली थी, और रेंडी ओटन और फील्ड ने जिस तरह का एक परफॉर्मेंस दी थी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस। इस मैच में सबसे पहले तो मारधाड़ होती है, आर्ग्यू लगती है, ब्रेव एड अपना सिस्टर एबिगेल लगाते हैं। लेकिन उसके बाद जब रिंग साइड में वो जो एक हॉरिबल एक्सपीरियंस होता है ना भाई, वो आग फैल जाती है। वो जो भाई साहब वो जिस तरह से आग फैलती है, उस समय ब्रेव एड के कपड़े वो पकड़ लेती है भाई साहब, वैन फील्ड की जैकेट पे आग लग जाती है। आप देख सकते हैं आई थिंक ये इतना इतना खतरनाक। अभी तो सिर्फ हम एक इमेज देख रहे हैं, लेकिन ये मैच मैंने लाइव देखा था भाई, और मेरे होश उड़ गए थे भाई। ये टीएलसी का मेन इवेंट था 2020 का, और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मैच था। और इसके बाद जब फील्ड रिंग के अंदर भाग जाते हैं, वो एकदम कांप जाते हैं भाई, आग लग गया, आग लग गई। एंड देन फिर भाई रेंडी ओटन में आरकेओ मारते हैं, और भाई फील्ड फिर लेट जाते हैं। उसके बाद हमें एक इंसिडेंट दिखाई देता है फोनक में कि रेंडी ओटन आते हैं, और आग तो बुझ चुकी होती है जैकेट से फील्ड की, लेकिन भाई रेंडी ओटन आके घासलेट यानी कि मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं पूरा भाई साहब फील्ड के ऊपर, आप देख सकते हो। और भाई इसके बाद जो ये आग लगा देते हैं, ओ भाई साहब ये तो यार पूरा इंडस्ट्री हिला दी थी डब्ल्यू कंपनी ने उस वक्त। और आई थिंक उस समय पूरा पूरा रेसलिंग इंडस्ट्री हिल गई थी भाई, ये हो क्या गया।
और आई थिंक आज तक ऐसा किसी भी डबडी कंपनी में किसी भी एरा में नहीं हुआ। उस समय कहते थे लोग पीजीआर है, भाई पीजीआर नहीं थी ये तो एटीट्यूड एरा से भी ऊपर चली गई थी चीज। और आई थिंक अब तो हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, कहीं भी देखने को नहीं मिलता। हार्डकोर मैचेस होते हैं वहां भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन भाई साहब उस समय जो डबडी कंपनी ने आग मचा दी थी ना, और उस समय चीजें हो रही थी कि भाई फील्ड का करेक्टर ऐसा था कि हाँ वो जल के वापस आ जाएगा, और ऐसा हिस्टोरियल बनाई भी गई थी। उस समय क्या होता कि भाई ऐसा लोग कह रहे थे कि यार ये क्या हो गया भाई, सच में जला दिया। लेकिन इसके पीछे दोस्तों सच्चाई क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले इसमें ना एडिटिंग होती है, बिकॉज डबडी कंपनी जहां तक था ये शो लाइव नहीं था, बिकॉज आई थिंक प्रोडक्शन टीम के कोई भी शो लाइव नहीं थे, बिकॉज डबडी कंपनी ऑलरेडी 3-4 शो को शूट कर चुकी थी। यानी कि रोज मैडन लाइव नहीं होते थे, वो लाइव लिखा आता था, लाइव नहीं होते थे। और हुआ इसी शो में भी था। ये कमाल की एडिटिंग थी, और आई थिंक हॉलीवुड के प्रोडक्शन टीम को विंस मैकमैन ने हायर किया था इस पूरे मैच के लिए। वैसे तो उनके जितने भी स्मैकडाउन और रो के एपिसोड हो रहे थे, सारे लाइव इवेंट हो रहे थे, उनको सबको उन्होंने उस समय कमाल की प्रोडक्शन से, बिकॉज जब आपके पास ऑडियंस नहीं होती ना, तब आपके पास सिर्फ एडिटिंग या प्रोडक्शन टीम होती है जो आपके मैचेस को टीवी पर कमाल का दिखा सकती है। वही विंस मैकमैन ने उस वक्त किया था, हॉलीवुड के प्रोडक्शन टीम को हायर किया, और आई थिंक ये मैच को उसने डायरेक्ट किया था उनकी टीम ने हॉलीवुड की। और भाई आप किस तरह से एडिटिंग की थी, आप पता ही नहीं लगा सकते कि ये सब फेक था। और ब्रेव वर्ल्ड पे आग लग जाती है जिस तरह से, भाई साहब पूरा जल जाता है फील्ड पूरा। एंड देन वही स्टोरी फिर कंटिन्यू होती है, फील्ड का रिटर्न होता है फास्ट लेन के अंदर, वही 2 महीने स्टोरी लाइन चलती है। देन फिर रेसलमेनिया 37 में रेंडी वर्सेस ब्रे का मैच होता है, और आई थिंक वहां तक ये फ्यूड थी। लेकिन इस मैच की सच्चाई जैसे मैंने आपको बताया कि एडिटिंग थी। एडिटिंग में क्या होता है कि जो आप देख रहे हैं ना ये टीवी पर, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त, ये फिल्म नहीं है, ये एक पोस्टर है। ये आप समझ सकते हो पुतला एक तरह का, जैसे फिल्मों में आप देखते हैं ना कि पुतला बना देते हैं, ऐसा ये एक पुतला है। और ये वाकई में एक पुतला था, और जिसको रेंडी ओटन ने आग लगा दी थी ये। लेकिन हमें उस साइड से दिखाया गया था कि हमें इस पर यकीन हो जाए कि भाई सही में ब्रेवर्ड को आग लगा दी गई है। ब्रेवर्ड को मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया गया रेंडी ओटन ने, ब्रेवर्ड पे आग लगा दी गई है। हम सब पूरा भाई शॉक हो गए थे यार, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सच में डोडी कंपनी ने इतनी खतरनाक चीजें दिखा दी है? क्या ये सिर्फ लॉकडाउन का असर है? लेकिन भाई साहब रियली कह रहा हूँ, जिस तरह से रेंडी ने आग लगा दी थी, पूरे फरकच्चे उड़ गए थे भाई साहब। खतरनाक वाला इंसिडेंट था ये डब्ल्यू कंपनी का उस समय। और आई थिंक सारे और रेसलिंग ऑब्जर्वर ये भाई विंस मैकमैन को ट्रोल कर दिया था उन्होंने कि भाई तू ये कर क्या रहा है। लेकिन साला किसी को पता नहीं चला भाई ये तो एडिटिंग है। वो एक पुतला था जिसको 1 सेकंड के अंदर रेंडी ने आग लगा दी गई, और खतरनाक आग लगाई थी भाई कि पूरा ब्रेव वर्ड। जैसे कि हम यार मैं खुद समझ रहा था भाई ये वो क्या गया। लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ कि भाई सब स्क्रिप्टेड था, एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था। लेकिन जिस तरह से डब्ल्यू कंपनी ने इसको प्रोड्यूस किया था, भाई सब सैल्यूट करता हूँ उनकी उस टीम को यार, जिस तरह से उन्होंने पूरा मैच डायरेक्ट किया था, प्रोड्यूस किया था। आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉलीवुड जो भी प्रोडक्शन टीम था उस समय जिसने इस मैच को बुक किया था। भाई आप आंख भी बंद करोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा ये हो क्या गया। आप पल के ना झपकाओ, लेकिन आप कह नहीं सकते कि ये सब फेक था। इवन आप भी आज भी आप वो मैच दे सकते हो, कहीं आपको फुटेज वगैरह दिख जाए तो। और वैसे तो मैच पड़ा है, मेरे पे चला नहीं सकता यूट्यूब पर, सॉरी। वरना भाई ये कॉपी कॉपी को भेज देंगे, समझ सकते हो आप। एंड रीजन वही था, एक बढ़िया मैच बनाना था। लेकिन जिस तरह से डब्ल्यू कंपनी ने इस मैच को बुक किया, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मैच था, वन ऑफ द बेस्ट मैच। एंड इस तरीके के दोस्तों हमें और भी काफी मैच देखने को मिलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आप सब जानते हैं कि हमारे यानी कि ब्रेव वाइट अब नहीं है और इस दुनिया के अंदर। एंड अगर वो होते तो आई थिंक हमें ऐसे बेहतरीन मैचेस की बरसात देखने को मिल जाती, ऐसे फ्यूड्स की बरसात देखने को मिल जाती। बट अनफॉर्चुनेटली द मैन इज नॉट लिव। एंड आप समझ सकते हैं कि यार किस तरीके का वो बंदा था। एंड आप बात निकली आई उनकी तो बात ही करते हैं कि भाई ये आई थिंक ऐसा बंदा दोबारा डब्ल्यू कंपनी में आना बहुत मुश्किल है। आई थिंक बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक ऐसा करेक्टर भी होना चाहिए कंपनी के अंदर जो हमें भूतिया चीजें दिखाए, हमें एक क्या कह सकते हो ना कि आप अनएक्सपेक्टेड चीजें कहते हो, जिसको कहते हैं कि भाई ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी सब समझो ना आप, ऐसा कुछ दिखाए हमें। लेकिन भाई क्या करें यार, ऐसा कुछ होता नहीं। एंड यही आखिरी मैच था जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद था ब्रेवर्ड का।
और इस मैच के बारे में ज्यादा बात करी नहीं जाती डब्ल्यू कंपनी के थ्रू, बिकॉज आई डोंट नो क्यों नहीं की जाती। एंड क्योंकि इसके बाद ब्रे वाइट को रिलीज कर दिया गया था, और उसके बाद शायद ब्रे वाइट का रिटर्न हुआ, तब उनका एक अलग करेक्टर चल गया था, जिस वजह से मैच को, आई थिंक ये मैच एक अंडररेटेड मैच है। इस मैच को अंडररेटेड मैच बनाया गया, बिकॉज ये मैच अगर आज भी आप देखोगे ना, कहीं आपको पूरा मैच अगर देखने को मिल जाए इंटरनेट के थ्रू, तो भाई आप कहोगे यार क्या मैच था, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके मैच को देखते देखते, आप कहोगे कि मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ। लेकिन जिस तरह से सिनेमैटिक चीजों से ये मैच बुक किया था भाई, कैमरा एंगल आप देखो इस मैच में, हर एक मैच में विजुअलाइजेशन देखो, आउटस्टैंडिंग थी, आउटस्टैंडिंग। इवन अगर ये किसी फिल्म का सीन होता ना, भाई बॉक्स ऑफिस फाड़ देता है सीन, सही कह रहा हूँ आपको। लेकिन ऐसी चीजें हमें अब कहाँ देखने को मिलती है यार। आई थिंक अब डब्ल्यू कंपनी बदल चुकी है, अब सारी चीजें बदल चुकी है, रिपीटेडली चीजें देखने को मिलती हैं। आप किसी भी रो को देख लीजिए, स्मैकडाउन को देख लीजिए, वही चीजें बार बार, वही चीजें बार बार, एक ही चैंपियन को लंबा खींची जा रही है यार, वो इंटरेस्टिंग फैक्टर आ नहीं रहा यार, वो मजा ना आ नहीं रहा। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, क्या चीजें चलने वाली है, तो बेहतरीन चीजें, हाँ जो बेहतरीन हम कहते हैं ना कि भैया कि अब चीजें बेहतर होने वाली है। आई थिंक कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए यार। आई थिंक अब चीजें अच्छी होने लगी है, एंड देखते हैं भाई डब्ल्यू कंपनी फ्यूचर में क्या ब्रेवर टाइप कैरेक्टर बना पाएगी, डब्ल्यूडब्ल्यू फ्यूचर में क्या ऐसा फील्ड वर्सेस ऑर्टन जैसा ये मैच था भाई, ब्यूरिड लाइव मैच। ओ भाई साहब ये जो ऐसा मैच हो पाएगा, तो मुझे नहीं पता यार। आई थिंक इस मैच को ब्यूरिड लाइव ही कहते हैं, क्या कहते हैं इस मैच को, आई थिंक मुझे तो यार नाम भी नहीं पता यार। लेकिन भाई साहब ये फायर, क्या कह लीजिए आप, ग्रेट बॉल्स ऑफ फायर कह लीजिए इस मैच को आप, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट मैच, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मैच। और आई थिंक आप भी मेरी इस बात से पूरी तरह से हामी भरेंगे कि हाँ ये वाकई में बहुत अच्छा मैच था। सो दोस्तों आज उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी इस टॉपिक पर, एंड अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो यार कमेंट कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब किए बिना चैनल मत छोड़ना, वीडियो मत काटना, एंड अंत तक वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करें द कल्ट ऑफ रेसलिंग चैनल को हमारे, फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। तो आपसे मिलेंगे हम कल। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।